चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें से क्या दिया है, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानव इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। इलेक्ट्रोड विभव को ई से दर्शाते हैं और मानव इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से दर्शाते हैं। ये दोनों के बीच में संबंध जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानव इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो पहले समझेंगे इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, इससे पहले हम लोग डैनियल सेल या फिर वोल्टिक सेल में क्या पढ़े थे, एक बीकर था, उसमें क्या करते थे, छोड़ लेते थे जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। सपोज मैंने जिंक का छोड़ लिए थे और इसमें जो विलयन लेते थे जिंक का ही कोई सॉल्ट, तो क्या लेते थे हम लोग, ZnSO4 लेते थे। जिंक का विलयन है और जिंक की छोड़ है, ठीक। इसमें कैसे रिएक्शन होता था, मतलब अभिक्रिया कैसे होता था। जिंक क्या करता था, ये जिंक क्या करता था बताओ, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बन जाता था, आयन में बन जाता था। कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता था, 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 2 प्लस इसके ऊपर आया है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता था। तो ये छोड़ करके, ये जो छोड़ के ऊपर तब कौन सा ये आता था बताओ, इलेक्ट्रॉन आ जाता था, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाता था। इलेक्ट्रॉन आ जाता था मतलब इसके ऊपर कौन सा आवेश होता था बताओ, माइनस होता था। ये इलेक्ट्रोड के ऊपर माइनस आ जाता था। और Zn+2 किस में जाता था, विलयन में। तो विलयन में कौन सा आवेश होता था बताओ, प्लस। प्लस होता था कि नहीं, +2 मतलब ये प्लस आयन होता था। अब यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे कौन सी आवेश है, प्लस है, इसमें प्लस ना है। और इसमें कौन सी आवेश है, माइनस आवेश है। छोड़ और विलयन के मध्य में 2 आवेश उत्पन्न हुआ कि नहीं, प्लस और माइनस। तो 2 आवेश के मध्य विभवांतर होते हैं। जब भी कहीं पे प्लस और माइनस दिखे तो विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो ये विभव को इस धातु का विभव कहते हैं। ये होगा उच्च विभव, ये होगा माइनस। प्लस उच्च विभव होते हैं और ये क्या होता है, निम्न विभव होते हैं। तो ये जो हमको बोला था इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड मतलब ये कौन हुआ, धातु हुआ। इस धातु पे कौन सा आवेश आ गया, माइनस, और ये विलयन में कौन सा आवेश आ गया, प्लस। धनायन और ऋणायन के मध्य जो विभव उत्पन्न हुआ है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया। अब मानव इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा बताओ। यहां पे जो लवण लिए थे, कितना लिए थे बताए थे, 1 मोल की 2 मोल बताए थे क्या, नहीं बताए थे। मैंने क्या बोला था, इसी धातु का एक लवण लिए थे विलयन के रूप में। मानव इलेक्ट्रिक विभव में ये ZnSO4 कितना लेना है, 1 मोलार। कितना लेना है, 1 मोलार। अब इस सेटअप को, मतलब ये छोड़ और इसकी विलयन को मैं कितने टेम्परेचर में रखे थे बताए थे इलेक्ट्रोड विभव के टाइम। टेम्परेचर का बात नहीं लिए थे, लेकिन मानव इलेक्ट्रोड विभव के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना पड़ेगा। कितने डिग्री टेम्परेचर में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो कहने का मतलब यहाँ पे तापमात्रा फिक्स है, कितना है, 25 डिग्री। और इसकी जो विलयन का मोलर द्रव्य वो भी 1 है। मतलब दोनों को जब हम फिक्स कर देंगे, ये 1 मोलर होना चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तब जब छोड़ और विलयन के मध्य आवेश उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, उसी को कहेंगे क्या, मानव इलेक्ट्रोड। ये समझ में आया कि नहीं, क्या बोला, समझ में आया। 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 मोलर जब ले लेंगे तब ये छोड़ और उसकी विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसको इलेक्ट्रोड विभव बोल रहा है। और ये दोनों जब नहीं रहेगा तब जो होता है वो इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक। अब मैं किसी एक इलेक्ट्रोड का, 2 इलेक्ट्रोड होता है जिस सेल में हम लोग बता चुके थे, इसी इलेक्ट्रोड का रिएक्शन में लिखना चाहो, या फिर बताओ हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और भी एक रॉड रहता था कि नहीं, इलेक्ट्रोड रहता था ना, उसमें कौन सा होता था बताओ, कॉपर का होता था। इसमें कौन सा विलयन रखते थे और कौन सा छोड़ को रखते थे बताओ, कॉपर का छोड़ रहता था और कॉपर सल्फेट का विलयन रहता था।
इसका रिएक्शन ऐसे हुआ था तो इसका रिएक्शन कैसे होगा बताओ, इसकी रिएक्शन कैसे होगा? Cu, बोलो, Cu जिंक से Zn+2 बना था, तो यहां पे क्या होगा? Cu+2 से Cu, मतलब +2 से Cu बनेगा, मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा, तब जा करके ना Cu बनेगा। समझा ये रिएक्शन? ये समझ में आया कि नहीं? अब इसी अभिक्रिया को मैं जनरल रूप में लिखना चाहता हूं। मतलब Cu धातु है क्या? धातु है, धातु है। जिंक भी क्या है? धातु है। तो मैं इस रिएक्शन को इन जनरल फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। तो ए कौन है? इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हुआ कि नहीं? तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कैसे हो रहा है बताओ? इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कैसे हो रहा है बताओ तो? इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कैसे हो रहा है बताओ? एक धातु है, ये धातु का किस अवस्था में है? Cu+2 मतलब एक्वस फॉर्म में है। तो Cu धातु को मैं कोई M से दर्शाया, इसके बाद एक्वस लिखूंगा, इसके ऊपर कितने प्लस है? +2 है। मैं +n लगा दूं तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 होगा, तो +2 होगा। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 हम n से दर्शा दूं, n और E, तब यही चीज दर्शाएगा कि नहीं? पहले बताओ, समझ में आया? फिर बन क्या रहा है? कॉपर बन रहा है, मतलब M। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मैं किसका रिएक्शन दिखाया? इसका दिखाया। इलेक्ट्रोड का अभिक्रिया ऐसे हो रहा है। नार्स्ट ने क्या किया? किसी भी ताप पर, मतलब इसको किसी भी ताप पर रख रहे हैं। मानक पे तो ये चीज बन रहा था ना हमारा, मानक में मानक इलेक्ट्रोड विभव हो रहा था। अब इस इलेक्ट्रोड का छड़ और ये विलयन को मैं किसी भी ताप में रखूंगा, और किसी भी मोलर द्रव्यमान, मतलब पहले ये कितना रख रहे हैं? मैं 1 मोलर द्रव्यमान रख रहा हूं, तो क्या बन जा रहा है? मानक इलेक्ट्रोड बन जा रहा है। अब किसी भी मोलर द्रव्यमान और किसी भी ताप पर इस इलेक्ट्रोड विभव का अभिक्रिया क्या होगा? E = E0 माइनस 2303, यहाँ पे दशमलव डाल देना, RT/Na, ठीक है। इसके बाद लॉग जो है 10 बेस पे, कितने बेस पे चल रहा है? 10 बेस पे 1/, ये जो Mn है ना प्लस एक्वस, इसको लिखना है यहाँ पे, ठीक। ये है समीकरण इसके लिए। गैस नियतांक, इसके बाद R की भी एक वैल्यू होता है। R का वैल्यू कितना होता है? 8.312 किलो जूल पर मोल, ठीक है। T क्या होता है मेरा? परम ताप, परम ताप। N क्या होता है? मोलों की संख्या, कौन सा? इलेक्ट्रॉन की। मोलों की संख्या इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का कहां पे? जो मोलर द्रव्यमान में भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था ना जी, उसी का संख्या। F क्या है? फैराडे नियतांक। इसकी वैल्यू कितना होता है? 96,495, 85, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, हाँ, फैराडे नियतांक का वैल्यू क्या होगा? कूलम होता है, कूलम पर मोल, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन को हमको हेल्प करने के लिए 96,500 लेके चलते हैं हम लोग। कितना लेते हैं? 96,500। और एक चीज बच गया है, ई क्या है? इलेक्ट्रोड विभव, जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। और E0 क्या है? इलेक्ट्रोड माने इलेक्ट्रोड। इसको हम और नहीं लिखे, ठीक है। इतना तो समझ में आया। इस E = E0 माइनस 0.0591 अपन क्या होगा? N, क्योंकि F/RT की वैल्यू रख दिए हैं। लॉग 10 बेस होगा 1/M + N एक्वस रहेगा, ठीक।
अब यहाँ पे ये ई और ई नॉट कब इक्वल होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। मतलब इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रिक विभव कब इक्वल होता है, जब हम ये एक्वस का क्वांटिटी कितना लिए थे 1 मोलर, तभी तो जाकर के मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ रहे थे ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ई और ई नॉट कब इक्वल हो रहा है, ई बराबर ई नॉट तभी होगा जब यहाँ पे कितना लेना है, ये जो धातु की आयन का जो लवण का विलयन कितना होना चाहिए 1 मोलर। तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो देखो कितना हो जा रहा है, देख लो 0.0591 अपॉन n log 10, ये 1 हुआ तो 1/1, 1/1 मतलब कितना होगा 1। log 1 का वैल्यू कितना होता है log 10 बेस, और 1 वैल्यू होता है 0। अब यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0। तो E किसके बराबर हो गया E नॉट के। यही था हमारा संपर्क।